चलिए जानते दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शराब पानी से जहर तक 5 सबसे बड़े मुद्दे जिसमें तय होगी दिल्ली का नतीजा। दिल्ली में वोटिंग से पहले एक नजर उन मुद्दों पर जो पार्टी की हार जीत का नतीजा तय कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल भारी बहुमत के साथ चौथी बार दिल्ली के सीएम बनेंगे, रोड शो में बोले भागवत मान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे को थम जाएगा। तीनों प्रमुख दलों के प्रत्याशी के साथ 699 प्रत्याशी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली को गजनवी मोहम्मद गौरी और तैमूर लंग की तरह लूटा, संसद ने यहाँ पर बड़ा अटैक। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आप सरकार पर देश की राजधानी को विदेशी लुटेरों महबूद गजनबी मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह अंग्रेजी शासनों की तरह लूटने का आरोप लगाया है। एनसीआर में बनेगा 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड, बल्लभगढ़ सोहाना रोड होगा जाम फ्री, 50,000 वाहन चलेंगे इसमें। हरियाणा के फरीदाबाद में बल्लभगढ़ सोहाना रोड पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से जल्द ही राहत मिलने वाली है। इस रोड पर 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने का प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। यमुना का पानी लेकर केजरीवाल के घर पहुंची मालीवाल, पुतले को लगाई डुबकी, पुलिस ने हिरासत में लिया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वाति मालीवाल पूर्वांचल की महिलाओं के समूह के साथ यमुना नदी का पानी लेकर अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर की मुश्किल बढ़ी, दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि केस में जारी किया समन। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर को समन जारी किया है। यह समन बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में किया गया है। चंद्रशेखर ने थरूर की सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और 10 करोड़ रुपए हर्जाना देने की मांग की गई है। आखिरी 48 घंटे में क्या क्या नहीं करना है, चुनाव आयोग ने पार्टी को बता दिया। चुनाव आयोग ने सभी दलों के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। इनमें आखिरी के 48 घंटों में क्या क्या नहीं करना है इसके बारे में साफ तौर पर बताया गया है। आइए जानते हैं चुनाव आयोग ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ कहा है। गुरुग्राम के स्कूलों में बदलेगा मिड डे मील मेन्यू, सभी सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन तैयार करने के निर्देश। गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्राओं को मिड डे मील में ताजी सब्जी और सलाद खाने को मिल सकेंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी राजकीय स्कूलों में किचन गार्डन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन स्कूलों में जगह कम है वहां पर स्कूल की छतों पर गार्डनिंग करें। गवर्नर या राष्ट्रपति कौन से पद का ऑफर, मुख्य चुनाव आयुक्त पर फिर बढ़ के अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर हमलावर है। उन्होंने पूछा कि आखिर पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी ने कौन सा पद ऑफर किया है। दिल्ली में 9वीं क्लास में ही फेल कर देते हैं, बड़ा बेईमानी का काम होता है, पीएम मोदी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के स्कूली बच्चों से मुलाकात की और बात किया है। पीएम मोदी ने इस बात पर तीखा प्रहार किया कि किसी तरह से आप सरकार की छवि सुधारने के लिए छात्राओं ने भविष्य को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। दिल्ली में हमने जासूसी कैमरे बांट दिए हैं, चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल का इंतजाम। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए जनता को संदेश देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने गुंडागर्दी रोकने के लिए पूरी दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर जासूसी कैमरे बांटे हैं। सरकार बनते रखेंगे तालकटोरा स्टेडियम का यह नया नाम, दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी की दलितों को रिझाए। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आई तो तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदल देंगी। दिल्ली में कितने लोग बदलना चाहते हैं सरकार, सी वोटर ने बनाया जनता का मूड। दिल्ली के दिल में कौन, इस सवाल का जवाब महज 5 दिन बाद मिलने जा रही है। 8 फरवरी को यह पता चल जाए कि अगले 5 सालों तक जनता किसी सत्ता का स्वाद चखने का मौका देगी और किसी विपक्ष में बैठाने का जनादेश देगी। गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल को बताया दिल्ली का सबसे बड़ा गुंडा, आपने ऐसी किया पलटवार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दोनों ओर से एक दूसरे पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाए जा रहे हैं। सीएम अतिशी के खिलाफ मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट आज भाजपा के एक नेता की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी के खिलाफ मानहानि के मामले में खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस विकास महाजन की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। गाजियाबाद में और 5 अवैध कॉलोनियां हुई ध्वस्त, कहां गरजे डीजीए के बुलडोजर। गाजियाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ डीजीए लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार को छुट्टी के दिन प्राधिकरण के जोन 3 की प्रवर्तन टीम ने गांव पटियाला
किसौड़ा में बसाई जा रही 5 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण से हटा दिया गया है। ओडा गुरुग्राम मेट्रो का काम शुरू करने से पहले बढ़नी होगी 332 किलोमीटर लंबी सड़कों की चौड़ाई। ओडा गुरुग्राम मेट्रो के तहत निर्माण शुरू करने के साथ साथ इस मेट्रो रूट पर पड़ रही 332 किलोमीटर लंबी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता होगी। ये सुझाव सर्वे के बाद GMRS और HMRTC को जारी किए गए हैं। गाजियाबाद के 5 जोनों में 15,000 फ्लैटों पर होगा हाउस टैक्स। नगर निगम का क्या है प्लान? गाजियाबाद की विभिन्न सोसाइटी के 15,000 फ्लैट पर हाउस टैक्स लगाया जाएगा। नए करदाताओं को DF सर्किट रेट से हाउस टैक्स देना होगा। निगम 1.25 लाख फ्लैट पर अब तक हाउस टैक्स लगा चुका है। आपके स्टार प्रचारक अपने विधानसभा क्षेत्र में ही उलझे रहे, शीर्षक खास बचाव बना चुनौती। मौजूदा विधायकों की नाराजगी और सत्ता विरोधी लहर के चलते अपने क्षेत्रों में लोगों को मनाने में जुटे रहे प्रत्याशी मंत्रियों ने भी अपने सीटों पर ही प्रचार किया है। आपके मुख्य अरविंद केजरीवाल को छोड़कर अन्य बड़े नेताओं ने अब तक दूसरी विधानसभा सीटों में प्रचार नहीं किया है। दिल्ली एनसीआर में आज फिर करवट लेगा मौसम, तेज हवा के साथ बारिश का येलो अलर्ट, घने कोहरे के भी आसार। दिल्ली एनसीआर के शहरों में आज फिर मौसम की करवट लेने की आसार है। एनसीआर में सोमवार को घने कोहरे, तेज हवा, बूंदाबांदी के चलते मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है।